वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फंडामेंटली डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही साथ इसने करीबन 65% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। अब मार्केट शेयर 65% कैप्चर कर रखा है यानी उतना इसका मोनोपोली देखने को मिलता है। ये कंपनी बिलोंग करती है ऐसे इंडस्ट्री से जो कि सनराइजिंग है या आने वाले समय में हम डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगी। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिलता है। और उससे बड़ी बात अगर हम बात करें इसके क्लाइंट्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोर्स, भारत बेंज और इसके अलावा यूडी ट्रक्स और निसान और ये इतने ही नहीं, इससे के अलावा और भी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको इसके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो इस स्टॉक की अगर हम सबसे पहले पोजीशन की बात करें कि इसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, तो ये कंपनी करीबन 60 से 65% का मार्केट शेयर जो है कमर्शियल व्हीकल में जो है ऑक्यूपाई करके रखा है इसने। ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का इसका डोमेस्टिक जो सेल है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट ये क्या बनाती है अगर इसकी बात करें तो सबसे मेन लीफ स्प्रिंग का हमें इसका काम देखने को मिलता है। और लीफ स्प्रिंग जो है ये वन एंड ओनली कंपनी हम बोल सकते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में और इंडिया के बाहर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसकी नई स्कीम, तो नई स्कीम में इसने अभी एग्रीकल्चर जो इसका सेगमेंट है इसमें एंटर किया है और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी अब मैन्युफैक्चर करती है, जैसे रोटारेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जो है वो हो गया, सुपर सीडर हो गया, एमपी प्लग्ड हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी ये अब मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है कंपनी के, जिसमें एक इन हाउस आरडी सेंटर है एंड 2 जो है सेकेंड प्रोसेस इन आदित्यपुर एंड इंदौर में देखने को मिलते हैं, प्लस 300+ OEM जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पार्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है और 5000+ AMI पार्ट्स भी ये कंपनी का प्रोडक्शन ये करती है। साथ ही साथ 30 लाख MT का इसका जो है प्रोडक्शन का कैपेसिटी हमको देखने को मिलता है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि कौन कौन से कंट्री में इसका एक्सपोर्ट है कंपनी का, तो कंपनी जो है करंटली करीबन 15 कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट करंटली होता है एक्सपोर्ट, और ये देख रही है कि 15 से ये 40 नई कंट्रीज में और एक्सपोर्ट अपना बढ़ाए, यानी 800 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट्स जो है ये एक्सपोर्ट करती है। करंटली हम अगर देखें तो 800 पार्ट्स ये एक्सपोर्ट करती है 15 कंट्रीज में, जो कि आने वाले समय में 40 तक ये जाने वाले हैं। अब हम इसके अगर बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये 4811 करोड़ का देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 1.97% का डिविडेंड यील्ड है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 205 करोड़ का है और वो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये बोल सकते हैं। फेस वैल्यू 1 का है, यानी किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिल सकता, जो कि ऑलरेडी मिल चुका है। करंट प्राइस 121 है। अगर स्प्लिट के पहले की प्राइस देखेंगे तो 1210 के आसपास ये करंटली ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिलता अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो स्प्लिट हो चुका है और स्प्लिट के बाद 121 रुपीज़ का ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 170 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.19 का है। अगर हम इसको कंपेयर करें करंट असेट के साथ और इन्वेंट्री के साथ तो डेप्ट नहीं के बराबर है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी है ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये बॉर्डर पर है, पासिंग मार्क्स है, ना ही बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा ये बोल सकते हैं। ग्राम नंबर के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से अगर हम बात करें और पीईजी रेशो के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। प्राइस स्टॉक पी जो है 23.3 है, पीईजी रेशियो 2.76 है, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक ही हमें देखने को मिल रहा है। आरओसीई और आरओई अभी बेहतरीन देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 49.94% यानी करीबन 50% का प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो दोनों का होल्डिंग हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और पब्लिक 34% का हमें करीबन 34.83% का पब्लिक का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्च दिसंबर क्वार्टर था मार्च का, उस वक्त यहाँ पे एफआईएस जो है 5.70% के थे, लेकिन मार्च 24 में 7.67% और अभी जून क्वार्टर की बात करें तो जून 24 में 8.96% का यहाँ पे हमें एफआईएस का होल्डिंग इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग स्लाइटली कम हुआ है। अब वो स्टॉक प्राइस के साथ ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज जानने जैसी है कि कंपनी का जो प्लेज है, कंपनी ने जो प्लेज कर रखा है स्टॉक्स को, वो कितना है। यहाँ पे 1.53% का प्लेजिंग हमें प्रोमोटर्स का देखने को मिलता है, जो कि परमिसिबल है। हम 50% या 25% से ज्यादा का प्लेजिंग हो तो थोड़ा कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 1.53% में से भी आउट ऑफ विच 0.78% जो होल्डिंग है, जो प्लेज किया गया था, उसको रिलीज कर दिया गया है मार्च के क्वार्टर में, जो कि यहाँ पे मार्च क्वार्टर में मार्च 2024 में 0.78% का प्लेज रिलीज हो गया है। यानी करंटली हम अगर बताएं कंपनी पे कितना प्लेज है तो 0.75% प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है प्लेज कर रखा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, ऑब्वियस से बढ़ेंगे ही। और उसके साथ साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ है, इवन दो डिविडेंड भी कंपलसरी कंटिन्यूअसली दिया गया है और वो भी अच्छा ग्रोइंग मैनर में ही डिविडेंड दिया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं रिजर्व्स की बात करें स्पेसिफिकली तो रिजर्व्स ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग है जो कि 170 करोड़ का दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये, वो भी 159 करोड़ का जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लेकिन इससे ज्यादा तो इन्वेंट्री ही इनके पास अवेलेबल है, तो ये बोरोइंग हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं के बराबर है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कंपनी में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये मार्केट लीडर है कमर्शियल व्हीकल सस्पेंशन फॉर ओवर डिकेड, वो भी 5000 प्लस पार्ट्स जो है OEM क्वालिटी के ये बनाता है। लीफ स्प्रिंग्स में जो है ये लीडर है इंडियन मार्केट में कमर्शियल व्हीकल्स का। अब यहाँ पे ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे, तो हम सब जानते हैं ईवी में फ्यूचर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और व्हीकल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी जो है ये प्रोड्यूस भी करती है और इसके क्लाइंट्स भी सारे बड़े बड़े जो हेवी व्हीकल्स वाले जितने भी कंपनियां हैं वो इसके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स है इसमें आप देख ही सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी न्यूली इसने इंट्रोड्यूस किया है खुद। अब अगर हम बात करें कि ये कंपनी कौन सी है तो ये कंपनी है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में इसने करीबन 763% के रिटर्न्स बनाकर ऑलरेडी दे दिए हैं। लेकिन याद रखिए ये जो कंपनी है
ये एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में आप देख सकते हैं टॉप पे होने के बाद एक अच्छा करेक्शन कंपनी ने दिखाया 2020 में, एंड अगेन यहाँ पे जो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 के बाद एक अच्छी रिकवरी आई, और रिकवरी के बाद फिर मार्केट में स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है, और उसके बाद एक फ्लैट मोमेंटम में ही स्टॉक चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये जब क्रैश होगा तो या फिर जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा सकता है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो है ये प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का बहुत अच्छा देखने को मिला है, करीबन 48.24% का। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये 30.90% का देखने को मिला है लास्ट 3 सालों में। कंपनी ने एक हेल्दी आरओई मेंटेन किया हुआ है, वो भी हम लास्ट 3 सालों का ही देख रहे हैं। कंपनी ने जो है आरओसी भी बहुत अच्छा हेल्दी मेंटेन किया हुआ है, ये हमने पहले ही देखा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 70.73% का है। पीईजी रेशो 0.33% का देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो है या कैश कन्वर्जन साइकिल है, वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो कंपनी है इसका ऑपरेशनल लिवरेज एवरेज जो है, ऑपरेशनल लिवरेज और एवरेज ऑपरेशन लिवरेज वो भी 3.59 का देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग भी इसमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब ये सारी बातें तो स्ट्रेंथ में आई, लेकिन लिमिटेशन या तो फिर इसके कॉन्स भी कुछ होंगे ना। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड है इसके कोई स्पेसिफिक कॉन्स या लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट हम देखें तो फंडामेंटली ऐसे कुछ खास हमें कॉज देखने को नहीं मिले कि जिसको हम लिमिटेशन में कंसिडर कर सके। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का या माइक्रो कैप, सॉरी मिड कैप भी नहीं टाइप का ये स्टॉक है। तो इस स्टॉक जब भी मार्केट के करेक्शन के साथ ये करेक्शन दिखाएगा तो भी हेवी दिखा सकता है। सेकेंड, तो बड़े बड़े जो इनके क्लाइंट्स है जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया, या उसके अलावा हमने देखा था टाटा मोटर्स हो गया, टोयोटो भी है, जिम है, फोर्ट है, उसके अलावा आप देख सकते यूडी ट्रक है, महिंद्रा है, ये सारे इसके क्लाइंट्स है। अगर इनको कोई और क्लाइंट बेस मिलता है तो क्लाइंट्स कम भी हो सकते हैं। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के साथ साथ बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर अभी फिलहाल हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, और जब अंडर वैल्यू स्टॉक होना तो हम बाय कर सकते, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक को बाय करो और मार्केट करेक्शन के साथ फिर वो अंडर वैल्यू उठ जाए, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। अंडर वैल्यूड स्टॉक को हम बाय करने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे इस स्टॉक में किसी भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं, आपको बस फंडामेंटल्स हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटली स्टॉक को अच्छे से चेक करने के बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बिफोर दैट इन्वेस्टमेंट इज योर ओन रिस्क। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।